Thank you, Tushar. Good afternoon, everybody. I am Colonel Vivek Nautiyal, retired senior research fellow from USI. So I fully agree with Tushar. This was, I think, our best class we had, and such a lovely participation, all intelligent questions. I appreciate that, and thank you to all for such a wonderful participations. So clap for you all. A round of applause. Uh, Okay, very lovely. And so we have come to the close of today's session. So I would like to summarize what all we have learned. Though Tushar sir has already, explained in detail and he's revised also everything, and you all are quite well aware already. So and also lunchtime is there, but I will just take very less time to, just briefly give an overview of what all we have learned today. आज हमने बहुत कुछ सीखा. तो अगर समराइज करता हूं इसको मैं, तो अ, हम साइबर सिक्योरिटी को दो एस्पेक्ट में ले सकते हैं. जैसा कि डिटेल में पूरा अभी वर्कशॉप में आपने देख ही लिया है, तो अगर हम ब्रॉडली से देखेंगे तो एक हो गया हमारा जो जैसे टेक्नोलॉजी बोला उसको हम बोल सकते हैं डिवाइसेस. तो जो हमारी डिवाइसेस है जिससे हम डील करते हैं, पूरा हम इंटरनेट से एक्सेस करते हैं, पूरा इंटरेक्ट करते हैं. तो एक हो गया फैक्टर हमारा डिवाइस का, और दूसरा है जो ह्यूमन फैक्टर या साइकोलॉजी बोल लो, जो भी बोल लो. तो ये दो मेन फैक्टर को अगर हम समझते हैं तो उसमें हम क्लासिफाई कर लेंगे इसको. तो डिवाइसेस में क्या क्या आ गया, जो आपको हार्डवेयर के बारे में बताया, जितना हार्डवेयर को आपने अपडेट करना है, जो भी उसके जो अपडेट्स, एप्स का सेटिंग, जो आपका जितना भी आपके हार्डवेयर से रिलेटेड है, इंक्लूडिंग जो उसमें एप्स हैं, एप्स को आप अपडेट करते हो. आप हार्डवेयर में आपके जो मोबाइल्स में है, लैपटॉप्स में है, आप पासवर्ड डालते हो, एंटीवायरस डालते हो, एंटीवायरस को अपडेट रखते हो. ये सारी चीजें आपका डिवाइस की सिक्योरिटी में आ जाता है. तो अगर आप इस चीज को आप ध्यान में रखें कि आपको अपने डिवाइस को आपने सिक्योर रखना है, तो आप सारी चीज को ध्यान में रख करके वो सारी चीजें एक्टिविटी करनी है. जो जैसे बताया था आपको, पूरा लिस्ट आपको दिया हुआ है तुषार सर ने, तो मैं उसको वापस रिपीट नहीं करूंगा. तो एक तो हो गया आपका हार्डवेयर, आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी, उसको आपने ध्यान देना है और उन सबको आपने पूरा अपडेट करना है और पूरा उसको उसको आपने ध्यान रखना है. उसके बाद में एक चीज जो आपने ये सब कर लिया, उसके बाद में भी जैसे आपने बताया कि आपको मालूम है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है, हमने उसको डेटा को बैकअप रखना है. डेटा के बारे में बताया, डेटा को बैकअप आपने करना है. आपने अपनी डिवाइस को सिक्योर कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो डेटा जा सकता है, इसलिए आपने उसको डेटा को बैकअप करना है. बहुत जरूरी है. क्यों? ताकि अगर आपका डेटा चला भी गया, आपकी डिवाइस आपकी हैक हो गई, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हो, फिर आपने क्या करोगे, आप डिवाइस को सपोज मान लो वर्स्ट केस में आपको फॉर्मेट करना पड़ा डिवाइस को. तो क्या है कि आपने फॉर्मेट कर दिया डिवाइस, उसके बाद में आप उसको फ्रेश फैक्ट्री रीसेट जा करके आपने फ्रेश कर दिया, तो लेकिन आपका डेटा कहाँ है? अगर आपने डेटा बैकअप नहीं करा होगा तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा. या फिर जो रैंसमवेयर अटैक होता है कि आपका आपका डेटा ले लिया और बोला कि हम इसको एनक्रिप्ट कर दिया है. तो रैंसमवेयर अटैक के बारे में भी आई एम श्योर आपको सबको मालूम होगा. तो अगर आपका डेटा बैकअप रहा है तो आप वो डेटा को वापस रिस्टोर कर सकते हो. तो इस चीज को बोलते हैं रेजिलियंस. तो आपने ये रेजिलियंस का ख्याल रखना है. तो ये चीज तो हो गई आपका डिवाइसेस के बारे में. दूसरी चीज आ गई जो आपने साइबर सिक्योरिटी में देखना है, वो आपका ह्यूमन फैक्टर, साइकोलॉजी. और यहीं पे सारे जो वगैरह जो होते हैं जिसके बारे में हमें पूरा बताया गया है. तो चाहे वो आप केस ले लो कि जिसमें कि ग्रीड दिखाया आपको कि 40,000 रुपीज मिलेगा इंस्टा में, आप ये सब करो. तो ग्रीड फैक्टर हो गया, वो कहाँ प्ले कर रहा है? वो आपके माइंड से प्ले कर रहा है, हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी से प्ले कर रहा है. तो उसी तरीके से जो दूसरा केस भी हो गया, तो जैसा तुषार सर ने बताया, जो फ्लैग का बताया, जो स्कैम्स होंगे उसमें पक्का वो कोई ना कोई या तो फियर का एंगल लगाएंगे, या फिर लस्ट का बताया, या जैसे एंगर का बताया, ग्रीड का बताया. तो ये सारी चीज कहाँ प्ले कर रही है? आपके माइंड से, साइकोलॉजी से प्ले कर रही है. तो आपको वो उस चीज का बड़ा ध्यान रखना है.
प्लस इसके अलावा एक और भी चीज होती है जो आप स्कैमर्स प्ले करते हैं आपके माइंड से, वो है अर्जेंसी, कि अभी कर दो, रात के 12 बजे अभी ट्रांसफर कर दो, एक्सीडेंट हो गया। तो वहां पे क्या प्ले कर रहे हैं आपके माइंड से? आपका अर्जेंसी, फियर भी कर रहे हैं, अर्जेंसी भी कर रहे हैं। तो अर्जेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आपको अगर डिसाइड करना है कि भाई तुषार सर के प्रोफाइल से जैसे बात हो रही थी, ये एक बिल्कुल जेन्युइन प्रोफाइल बना दिया, और वहां से अगर तुषार सर का आता है कि मेरे को अर्जेंटली, मेरे को जो है, मेरे को बहुत रिक्वायरमेंट, मेरा गाड़ी खराब हो गई है, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मेरे को 10,000 रुपये चाहिए, आप मेरे को अर्जेंटली ट्रांसफर कर दो। तो चाहे वो तुषार सर की प्रोफाइल से ही आ रहा हो और आपको लगे असली है, तो भी आपको एकदम आपका माइंड अलर्ट होना चाहिए कि ये अर्जेंसी आ रही है। तो जहां पे अर्जेंसी आ रही है, चाहे वो तुषार सर का प्रोफाइल हो, मेरा प्रोफाइल हो, किसी का भी हो, आपने उसको इग्नोर कर देना है। और कॉल कर सकते हो, तुषार सर का नंबर प्रोफाइल से आई है, या इवन अगर आपके किसी फ्रेंड से आई है, आपके फ्रेंड ने आपको, आपके फ्रेंड की प्रोफाइल हो सकता है किसी ने, आपके जो जेन्युइन फ्रेंड है उसकी जेन्युइन प्रोफाइल है, उसको हैक कर लिया, और वहां से वो आपको कोई रिक्वेस्ट दे रहा है अर्जेंसी का, कि मेरे को अर्जेंटली, मेरे को इतना पैसा दे दो, या अर्जेंटली ये काम कर दो। तो आपने अलर्ट हो जाना, उसमें रिस्पॉन्स नहीं देना है। आप उसको अलग से कॉल करो, वापस कॉल करो, या आपको कोई कॉमन फ्रेंड है उसको कॉल करो, एंड आप चीजों को वेरीफाई करो। तो इस तरह से आपके माइंड से जो है स्कैमर जो है वो प्ले करते हैं। तो हमको उस चीज का ख्याल रखना है। तो इस चीज को ख्याल, अब बहुत सारी चीज होती है, कैसे ख्याल रखोगे? तो इसका एक छोटा सा सिंपल तरीका है कि आप जब भी अपने डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हो, आप इंटरनेट से कर रहे हो, आप मोबाइल से करते हो, लैपटॉप से करते हो, आपने माइंडसेट ये रखना है कि आप एक डिजिटल यूनिवर्स से आप इंटरेक्ट कर रहे हो। डिजिटल यूनिवर्स मतलब क्या, कि जैसे आपने खुद ही बताया कि अगले का जो है वो डीपी, अगर इंस्टाग्राम या किसी का भी पोस्ट आता है सोशल मीडिया, वो जरूरी नहीं है कि वो असली में वही हो। तो आपका इंटरनेट में कोई कुछ भी लगा सकता है। तो आप जब आप इन डिवाइसेस से आप इंटरेक्ट करते हो, सोशल मीडिया में इंटरेक्ट करते हो, तो आपने सोचना है कि आप डिजिटल यूनिवर्स में जा रहे हो, और वहां पे सारी चीज डुप्लीकेट हो सकती हैं। तो आपकी जो एक्टिविटी है वो सारी भी उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप, आपकी खुद की एक्टिविटी भी जो हो रही है, वो आपका इंटरनेट में आप क्या कर रहे हो उसका डिजिटल फुटप्रिंट रहता है। तो आप डिजिटल फुटप्रिंट मतलब कि आप कहीं पर भी, जैसे बात हो रही थी डिजिटल फुटप्रिंट की, तो आपने अपना कहीं पर भी कुछ भी चीज पोस्ट करी है, एक्स में कर दिया, इंस्टाग्राम में कर दिया, वो सारी चीजें वो डिजिटल यूनिवर्स में वो रहेंगी। तो आपने पहले शेयर करने से पहले ही आपने सोचना है कि भाई ये चीज मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ, ये मैं पोस्ट शेयर कर रहा हूँ, ये करने लायक है कि नहीं है। तो आपने कम से कम शेयर करना है, जितना जरूरी हो उतना ही करना है। और ये सारी चीजों को ध्यान में रख करके आपने अपना इंटरेक्शन जैसे आपका होता है इंटरनेट के साथ में, डिजिटल यूनिवर्स के साथ में, आप उसको उस तरीके से सारी चीज ध्यान में रख करके आपने करनी है। और आपने सेफ रहना है, स्मार्ट रहना है, और जो भी आपने सीखा है उसको आपने सबको कन्वे करना है, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को। ग्रैंड पेरेंट्स स्पेशली, जैसे उनको मालूम नहीं होगा, स्कैमर्स ओल्ड एज लोगों को टारगेट करते हैं, तो आप उनको फोन करके बता सकते हैं कि हमने ये सीखा, इस तरह के आजकल के स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि उनको कोई इस तरह से फियर दे करके या अर्जेंसी दे करके उनको कोई ना स्कैम कर ले। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम्युनिटी को भी बताएं, और आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, ओल्ड एज वाले हैं, उनको भी आपकी जो नॉलेज है वो आपने शेयर करनी है। और आप स्मार्ट रहें और सेफ रहें। थैंक यू। राजीव, ओवर टू यू। Sir, sir, am I audible, sir? या यू ऑडिबल। Sir, on behalf of all the staff members, cadets, I would like to convey a sincere gratitude to Brigadier Vivek Verma, Colonel Vivek Notyal, and Mr. Tushar Sharma, sir, for sparing such precious time and conducting an extremely interesting interactive session in such a simple manner with a lot of illustrations and examples, sir, addressing the queries of the cadets, which I am sure will go a long way in enriching the cadets about the various facets of cyber security, so that they become responsible cyber conscious citizens of the country, and also educate their other family members and once they go back home.
So thank you so much, sir, for your precious time, sir, and the valuable lesson which you have very simple manner and simple language, sir. I'm sure the cadets. Thank you, sir. Jain, sir. Thank you so much. Thank you all.